पांडे। आपके मित्र हैं? बहुत बहुत छलिया है लेकिन मित्र है, हमारा मित्र है तो रहेगा। और हमारा मित्र जिसकी चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्ञानी भी है, जान लीजिए हमने ज्ञानी मित्र रखा है। हमारा सौभाग्य है कि कुबेर का खजाना भी रावण की तरह उसके पास है। वो अभी कह रहा था कि इंटरव्यू में हमने सुना कि सांसद जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया। अच्छा, वो बेटा भइल तो मोर, बेटी भइल तो तू, जिसका एनओसी मिल गया उसका ओम प्रकाश जी कराए थे, आज इसका नहीं मिला वो कविता सिंह खड़ा होकर उसकी दिफाड़ दी थी क्या एनओसी जो ओम प्रकाश जी कराए थे सिसवन ढाला वाला, उनका घर नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो भी चुनाव होता है जिस भी सत्र में, उसकी एक सूची है, हमने चेक किया और उसमें कहीं से सिवान तो छोड़िए सारण का कोई सांसद कभी नहीं रहा है पिछले 70 सालों में। यहाँ राम बहादुर बाबू सांसद रहे हैं, जनार्दन तिवारी जी रहे हैं, ओसुफ साहब रहे हैं, रामशेखर बाबू रहे हैं, रोड़ी जी हैं, लालू जी भी रहे हैं, गोपालगंज से भी लाल बाबू रहे हैं, जनक जी रहे हैं, लेकिन उसको मालूम है वो ढो कर लाया था। दुर्भाग्य है कि साहब साहब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो उससे पूछते कि तुम ढोकर लाए थे कि तुम्हारा भाई ढोकर राजद वाला लाया था कि तुम्हारा बेटा एलजेपी वाला लाया था। ऐसे ऐसे लवार भी हमारे मित्र हैं और उन लोगों की चिंता है सिसवन ढाला की। हम लोग ऐसी ऐसी बात बताएंगे ये लोग फिर आवाज़ उठाने लायक नहीं रहेंगे। 2024 BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो आखिर वजह क्या रहेगी डेवलपमेंट के आप सपोर्ट कर रहे हैं, सिवान में डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। बंटी सिंह, सबसे पहले आप लोग जानना चाहते हैं सिवान के, आखिर ये बंटी सिंह है कौन, जो कि हर बयान के बाद इनका आपका बयान आना अनिवार्य हो जाता है। सिवान एक ऐसे नेता है, एक्चुअली बंटी सिंह है कौन? देखिए, हम यहाँ की सांसद श्रीमती कविता सिंह जी जेडीयू की सांसद हैं और हम उनके फॉलोअर हैं। एक वोटर प्रतिनिधि भी आप कह सकते हैं, हम युवा जेडीयू के प्रदेश के महासचिव भी हैं हमारी। हाँ, प्रतिनिधि ही ठीक है, हम प्रतिनिधि माने उनके चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, उनके सपोर्टर हैं। हम सिवान के चाहने वाले हैं, सिवान के डेवलपमेंट के सपोर्टर हैं और सिवान का डेवलपमेंट जो करेगा उसके हम चाहने और उसके करीबी। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों सांसद जी से पूछा गया था जो सिसवन ढाला है ये नहीं बना है, और सिसवन ढाला पूरा डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। हम लोग उसी पर चुनाव भी लड़ने वाले हैं। सिसवन ढाला एक मुद्दा पिछले दिनों बनाने का प्रयास किया गया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे लाइन जो है जिस पर सिसवन ढाला है, इसी स्टेशन के बगल में जहां बैठे हैं, ये सांसद जी का कार्यालय भी है अभी सिवान में। ये आप जान लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और ये 3 घंटे में नहीं बना है। बहुत लोग कहते हैं कि ना उनका कार्यालय है ना उठने, रोज़ यहाँ सांसद जी जब भी सिवान में रहती हैं और अजय सिंह जी उपलब्ध रहते हैं प्रतिदिन 365 दिन जब भी सिवान में रहते हैं। अब आपकी बात थी सिसवन ढाला पर। रेलवे लाइन जो बना है 70 सालों से यहाँ सांसद लोग बन रहे हैं, वो 2019 के बाद नहीं बना है। वो सिवान सांसद श्रीमती कविता सिंह जी के घर आने जाने के रास्ते का भी रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ के 10 साल के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव जी के घर आने जाने का भी वो रास्ता है। ऐसा नहीं था कि 19 के पहले कोई सिसवन ढाला पर पुल था और उसको जेसीबी लगाकर कविता सिंह ने ढा दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अभी सांसद हैं और हमारा कर्तव्य है वो जन उपयोगी है, जनहित में ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं उससे होती हैं, लेकिन हमने अथक प्रयास किया, आज भी प्रयासरत हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 8 तारीख को रेलवे बोर्ड की बैठक में सांसद जी दिल्ली सिर्फ उसी के लिए गई थी, इसी पिछले 8 तारीख को, क्योंकि हम लोग उसको प्रचार जब काम होगा तो लोग दिखेगा। हाँ, कई लोग इस तरह से बताते हैं, हमने भी सुना कई हमारे जैसे अन्य लोगों के समर्थक। हालांकि एक सच्चाई ये है कि हम उस तरह के समर्थक हैं कि जिसके साथ रहते हैं उसके हित में और उसके हर भले में, उसकी तरक्की में और अच्छी राय भी देते हैं, साथ रहते हैं। कुछ समर्थक यहाँ ऐसे हुए हैं, जैसे एक हमने सुना हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ सिवान की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के ही रेल मंत्री पिछले 10 सालों से हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही इस विभाग के जो आरओबी बनाती है भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और पिछले 18 सालों से जब भी एनडीए का गठबंधन रहा, अभी तो थोड़े दिन से तेजस्वी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही पथ निर्माण मंत्री लगातार रहे हैं, जिनको एनओसी लेना है और देना है। यहाँ आपको जानकारी होगी, नितिन नवीन जी उनके पहले, उनके बाद मंगल पांडे जी, उनके पहले नंदकिशोर यादव जी, उन्हीं के जिम्मे था। तो ये जो एनओसी की समस्या बताई जा रही थी लंबे समय से, लेना और देना दोनों भारतीय जनता पार्टी के है। उसके बाद भी हमने अथक प्रयास किया, आज भी प्रयासरत हैं। हो सकता है कि उसका काम चुनाव आचार संहिता लगने के पहले शुरू हो,
लेकिन उसमें एक टेन्योर है, समय है, टेंडर प्रक्रिया में जाएगी और 2-3-4 सालों में जो भी सरकार का कंडीशन होगा बनेगी। लेकिन हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता हैं यहाँ पर, एक मिस कॉल वाले नेता हैं, वो जितने पद पर थे वो सांसद रहे हैं सीवान से और विधानसभा भी लड़ चुके हैं, मुखिया, जिला परिषद, सब में लोगों ने हरा दिया है। उनको जनता ने और उनकी पार्टी ने कान पकड़ कर पैदल कर दिया है। उनका भी कहना है कि नहीं बन रहा है, नहीं बनवा पाई कविता सिंह। 10 साल तक वो कहाँ आलू प्याज बो रहे थे हमको नहीं मालूम है। ये पुल जरूर बन गया रहता उन्हीं के टेन्योर में, चूँकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। लेकिन वो इसको बनाने के बजाय अपने गाँव में अपने लिए वो लाल किला बनवा रहे थे। आप लोगों को चलिएगा, मैं दिखा दूंगा। वो लाल किला जितना रुपया से बना है 3 भागों में, उतना में शायद ये पुल बन चुका होगा। उस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नीति अलायंस में थी उस समय सरकार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अलायंस, बिल्कुल नीतीश जी की ही सरकार थी पिछले 18। बिल्कुल हमने ये कहा कि जो एनओसी की तोहमत लगाई जा रही है, वो तोहमत का इंटेंशन ये है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं कर रही है। जो उसमें इंटेंशन देखिएगा कि बिहार सरकार नहीं दे रही, तो बिहार सरकार में वो डिपार्टमेंट जो था उसके मिनिस्टर पिछले 18 सालों से जब एनडीए की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी के रहे। इसलिए मैंने कहा नीतीश जी की भी जिम्मेदारी है, कविता सिंह की भी जिम्मेदारी है और अभी भी हम लोग प्रयास में, हो सकता है कि चुनाव पूर्व हो। 2024 का चुनाव फिर उसी को होगा। नहीं, 2024 का चुनाव किस पर होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कविता सिंह जी सांसद हुई सीवान में 2019 में, उनको भुवनफोड़ सड़क मिली थी जिले की लोकसभा का, जो बेअब दरौली से लेके नौतन से लेके और जामो और अपराध जाना अपराध के बराबर था। और सीवान शहर में मुख्यालय में हमको विरासत में कमर तोड़ सड़क मिली थी। आप लोगों ने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हम लोग कर रहे थे, आप लोग भी न्यूज़ बना रहे थे कि बबुनिया मोड़ से और कलेक्ट्रेट जाने के बीच जो सड़कें थीं, मजरूलहक कॉलोनी की जो सड़कें थीं, उसमें 4 चक्के की गाड़ियाँ पलट जाती थी। तो ये भुवनफोड़ सड़क और कमर तोड़ सड़क हमको विरासत में मिली थी लंबे समय के विकास के बाद, और उस सड़क को हमने ठीक किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जेडीयू की सांसद जी कविता सिंह जीती थी, उसके बावजूद हमको ये सड़क मिली थी। और कविता सिंह जी चुनाव लड़ेंगी विकास के नाम पर। कौन सा विकास मैं बताता हूँ। सांसद निधि का हमारा जो पैसा होता है कोरोना काल में 2 साल नहीं रहा, उसके बावजूद अब जानिए पहले सत्र में माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी ने सबके लिए कैसे हैं सबके लिए काम किया। मैं बता रहा हूँ, जो इस्लामिया नगर का रास्ता है स्टेशन से और हरदिया मोड़ तक जाने का, संसद में अभी किसी सांसद कम ऐसे उदाहरण होंगे, संसद में एक शहर की छोटी सी सड़क के लिए संसद में उन्होंने आवाज़ उठाई और कोरोना काल के दौरान ही वो बना, कंस्ट्रक्शन का काम जब शुरू हुआ। उसके बाद उनको जब फंड निर्गत हुआ 2 साल के कोरोना के, इसके बाद पहला काम उन्होंने अनुशंसा किया पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मूर्ति के पास पार्क का, जिसका एनओसी नहीं मिला वहाँ नगर परिषद से। तो उन्हें दूसरा काम उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब के प्रांगण का, उसका भी लेटर मैं आपको दे दूंगा, उसका भी एनओसी नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के जहाँ एक सर्किट है, उस सर्किट में आता है, वो चिन्हित सरकार का है, वहाँ उन्होंने धर्मशाला बनाया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सोहागरा, हर धर्म का हर आदमी का सोहागरा मंदिर के पास उन्होंने काम किया, अपने फंड से जो किया उसकी बात मैं बता रहा हूँ। आप पता करिएगा रघुनाथपुर में निकती में कब्रिस्तान की घेराई का उन्होंने अपने फंड से जो काम किया है। तब लोग ये मैं अभी नहीं बता सकता। भाजपा में तो हम कभी नहीं रहे ना, अजय सिंह ना कविता सिंह, ये मैं चिट्ठी पर होगा। ये बताइए सिसवन ढाला 2024 का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, और सिसवन ढाला जैसे और मुद्दे हैं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। काम के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिवान जिला में, हम लोग भी बाहर पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, एक भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं था। आप जान लीजिए, यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 1971 में ही स्थापित किया गया था, तब से था। उसके बाद 19 के बाद आप पता कर लीजिएगा, उसमें एक रत्ती पहले का ये नहीं, 19 के बाद सिवान में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, उसमें सत्र शुरू हो गया है, ANM GNM कॉलेज बन गया, उसमें पढ़ाई हो गई है, पॉलिटेक्निक और ITI बन चुका है। ये 19 के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश यादव ने उसको ये एनओसी कराया। अच्छा, वो बेटा भइल तो मोरा, बेटी भइल तो तू, जिसका एनओसी मिल गया उसका ओम प्रकाश जी कराए थे। आज इसका नहीं मिला, वो कविता सिंह खड़ा होकर उसकी दिफाड़ दी थी। क्या एनओसी जो ओम प्रकाश जी कराए थे सिसवन ढाला वाला, उनका घर नहीं है, वो नहीं बना पाए। एक मुखिया जी को मैं सुन रहा था, वो नया अवतरित हुए, मैं अब बता रहा हूँ बात आपको। जब साहबदीन साहब सांसद थे यहाँ, आपको मैं फुटेज दे दूंगा, बता दूंगा, उनको हरा देने के लिए उनको कसाई घोषित किया था उसी मुखिया जी ने, और पटा पटा कर इस जिले में सैकड़ों उदाहरण आप मीडिया वाले हैं 2009 में
उनको खिलाफ थे। जब वो नहीं रहे दुनिया में, साहबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद बहुत उनके समर्थक पैदा हो गए। उनको अभी जानकारी नहीं, वो कह रहे थे कि अगर साहब सांसद होते तो 2 घंटा में सिसवन ढाला बन गया रहता। साहब 4 बार सिवान से सांसद रहे हैं, उनको जानकारी नहीं। उस समय का समस्या थोड़ा था, गाड़ी घोड़ा बहुत कम थी, नेटवर्क बहुत कम था। आपको उसी समय के दरमियान मैं बता रहा हूँ, जिस आंध्र ढाला से आए हैं। बन रहा है तो इसका जवाब ये होगा कि 10 साल 20 साल नहीं, इसका जवाब आपको हमको और जो लोग भी इसको चाहते हैं उनको आवाज़ उठाने का हक है। कम से कम उनको नहीं है जिनको सिवान की जनता ने प्रचुर समय दिया। और गाड़ी घोड़ा की बात कर रहे थे, पिछले 15 सालों से गाड़ी बिकने में सिवान नंबर 1 है। और उसी दरमियान आंध्र ढाला जिसको उतर कर आप यहाँ आए हैं सांसद जी कार्यालय तक, और लक्ष्मीपुर ढाला मैरवा बना है। ऐसा नहीं कि गाड़ी वहाँ ज़्यादा चलती थी, उससे ज़्यादा उस समय भी यहाँ चलती थी। तो हम लोग डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट पर ही हमारा चुनाव होगा। सांसद कविता सिंह जी ने अपने एक मिनट का, आप बताइएगा, इतिहास 70 सालों से रिकॉर्ड में रहता है, हम लोग सब चुनाव में जारी करेंगे। और जितने लोग ये उठा रहे हैं सवाल, मिस कॉल वाले नेताजी या एक पता नहीं किस दल वाले नेताजी, भारतीय जनता पार्टी में मेरी जानकारी में यहाँ 2 नेता हैं। एक हैं हमारे मित्र, आप जानते हैं अभिन्न, बहुत छलिया है लेकिन मित्र है, हमारा मित्र है तो रहेगा। एक उसको चिंता है, एक वो नेता है, पता नहीं कब उनकी मेंबरिंग है, कौन सी उनकी मेंबरिंग है। आपको भी बताए थे, मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर महीने या हर साल उनका काटती है उनके पेंशन से पैसा। ऐसा मेंबरिंग हम लोग भी किसी पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग ऐसा कोई मेंबरिंग नहीं सुने हैं कि हर महीने उसका पैसा काटा जाता है और पार्टी निलंबित करती है तभी काटती है। एक तो वो नेता हैं, दूसरे मिस कॉल वाले नेताजी हैं, ये उपाध्यक्ष थे, इनके बेटा यहाँ यूथ मोर्चा के अध्यक्ष थे, किसान मोर्चा में थे, कौन मोर्चा में थे, सांसद प्रत्याशी थे, विधानसभा के थे, मुखिया वार्ड और के भी प्रत्याशी थे। सबसे उनको बेदखल उनकी पार्टी, लेकिन उसी पार्टी के नेता है आज भी। तो 1-2 लोगों का चिंता, और लोगों की चिंता, और लोगों ने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि यही 2 लोग खड़ा कर रहे हैं। और हमारा मित्र जिसकी चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्ञानी भी है, जान लीजिए हमने ज्ञानी मित्र रखा है। हमारा सौभाग्य है कि कुबेर का खजाना भी रावण की तरह उसके पास है। वो अभी कह रहा था कि इंटरव्यू में हमने सुना कि सांसद जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया था। उसके यहाँ तो यूनिवर्सिटी है चौखट के अंदर, वो कहता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं चौखट के बाहर पढ़ने नहीं जाती। सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो भी चुनाव होता है जिस भी सत्र में, उसकी एक सूची है, हमने चेक किया, और उसमें कहीं से सिवान तो छोड़िए, सारण का कोई सांसद कभी नहीं रहा है पिछले 70 सालों में। यहाँ राम बहादुर बाबू सांसद रहे हैं, जनार्दन तिवारी जी रहे हैं, ओसुफ साहब रहे हैं, रामशेखर बाबू रहे हैं, रोड़ी जी हैं, लालू जी भी रहे हैं, गोपालगंज से भी लाल बाबू रहे हैं, जनक जी रहे हैं। लेकिन उसको मालूम है, वो ढो कर लाया था। दुर्भाग्य है कि साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो उससे पूछते कि तुम ढोकर लाए थे, कि तुम्हारा भाई ढोकर राजद वाला लाया था, कि तुम्हारा बेटा एलजेपी वाला लाया था। ऐसे ऐसे लवार भी हमारे मित्र हैं, और उन लोगों की चिंता है सिसवन ढाला की। हम लोग ऐसी ऐसी बात बताएंगे, ये लोग फिर आवाज़ उठाने लायक नहीं रहेंगे 2024 के चुनाव के बाद। बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो अगर वो रह चुके नहीं हैं, कविता सिंह जनप्रतिनिधि हैं और अगले 40 सालों तक रहेंगे। जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधि, हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले उसके बाद पूछिए। नागरिकी हैं, अब बता, इतने जिम्मेदार हैं आप लोग, अभी इतने जिम्मेदार हैं, आप लोग MP हैं, तो सवाल तो बनता है। बिल्कुल, उनका सवाल इसलिए बनता है कि इतने बढ़िया जनप्रतिनिधि रह चुके हैं कि 7 साल यहाँ के MLC रहे, और 7 आदमी को ला दीजिए सिवान जिला के, सिर्फ 7 आदमी को, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, किसी मजहब से हो, 7 आदमी के दुख सुख में, शादी विवाह में, मरने में, जीने में, और 7 रात ढूंढ कर ला दीजिए, 7 रात वो अपने क्षेत्र में रहा हो। वैसा तिलस्मी और छलिया जनप्रतिनिधि भी सिवान में रहा। सिवान राजेंद्र बाबू का भी जिला रहा है, तो 3 किलोमीटर दूर नटवर लाल जी का भी जिला रहा है। तो ये नटवर लाली जो नेता लोग हैं, इतने बताएंगे, हमने जबान खींच कर नहीं बंद करेंगे उनका, ऐसे बातों से बंद करेंगे। आप बताइए डेवलपमेंट की बात, 1 दर्जन इंस्टीट्यूशन के नाम अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ मैंने बताया जो कविता सिंह जी ने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, इंस्टीट्यूशन, आज का मंदिर और मस्जिद पढ़ाना चाहता, 1 दर्जन इंस्टीट्यूशन कविता सिंह जी ने इस सिवान में खोला। एक भी अपने बाबूजी का नहीं, एक भी निजी नहीं, सरकारी, जिसमें सरकारी कम पैसे पर सरकारी रेगुलेशन से आरक्षण का लाभ उठाते हुए लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ रहे हैं। दर्जनों नहीं सैकड़ों महिलाएं प्लेसमेंट पा चुके हैं उनके ANM और GNM कॉलेज उनके खोले हुए, और ITI पॉलिटेक्निक से। आप ये बताइए, 10 साल ये 7 साल ये अभी भी उनका भाई, आप भी बढ़हरिया से लकली हैं। आप सांसद जी के कार्यालय में बैठे हैं बढ़हरिया के, उनका कार्यालय हमको बताइएगा कहाँ है जहाँ से विधायक है। एक इंस्टीट्यूशन ये लोग बनाया हो तो बताइए,
एक सिंगल इंस्टीट्यूशन जिसमें 10 विद्यार्थियों का भी जीवन संवरता हो, 10 विद्यार्थियों के भी 10 रोगियों के इलाज लायक कोई हॉस्पिटल बनाया हो, तो बताइए। ये लोग सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल करना जायज़ है। एक और बात आपने बोला कि 20 साल शहाबुद्दीन साहब रहे तो 20 साल नहीं रहे, 4 टर्म रहे। 4 टर्म तो 20 साल हो गया। नहीं 20 साल नहीं रहे, हाँ बनो वही चलिए 96 में रहे 2009 तक 4 टर्म। 15 साल। और इसके अलावा ओम प्रकाश जी भी 10 साल रहे तो भी नहीं बना। हम बनवाएंगे 10 साल के बाद नहीं, 10 साल नहीं हो सकता, हमने कहा कि इसी टर्म में हो हाँ, पहले और पूरा सवाल, जनता मौका पूरा देगी। सवाल, 10 साल नहीं आपने लगेगा, बोला। उसका 1 साल मैक्सिमम लगेगा, हो सकता है उसका कार्य शुरू हो जाए चुनाव के पहले। 15 साल वो रहे, 10 साल ये रहे तो नहीं बना। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब सिसवन ढाला पास कर दिए थे, उसको ले जाके मैरवा में पता नहीं कहाँ जीरा देने ऐसा आप नदीम जी ले जाके वहाँ बनवा दिए। नदीम जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपको सुनता रहता हूँ तक। ऐसा सवाल कम से कम आपको नहीं करना चाहिए कि जो भी टेंडर और पुल होता है, ये चेयर नहीं होता है खरीदारी की, यहाँ उठाए। आम लोगों की नहीं, आम का मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो recorded है, इसीलिए हाँ मैंने नहीं, बोला है। जो आम जो है ना, वो बड़े पढ़े लिखे मिल गए होंगे आपके। जो भी आम होंगे वो कहेगा आम नहीं, आप इमली हैं। ये चेयर नहीं है ओवर ब्रिज, उसकी एक प्रक्रिया है कि यहाँ पास होगा वहाँ चला जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया होती है, ज़मीन अधिगृहित होती है, दोनों जगह से एनओसी मिलता है और उसके बाद उस ज़मीन पर पैमाइश होती है, एस्टिमेट बनता है। उस ज़मीन का खाता खेसरा नंबर देकर कहाँ से कहाँ कितनी दूरी है, इंजीनियर बनाते हैं। उसमें एक लंबी प्रक्रिया और रेलवे बोर्ड तक जाती है। उसको उठाकर वहाँ करने की कोई परंपरा नहीं है। वो आम जो है ना, उन्हीं को जानकारी होगी। फिर एक और बात बता दीजिए, विकास